हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास नरेशन जोन। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 बाय एलेनोर ईस्ट। ये स्टोरी हमारी ऑथर की आप बीती है, जो मैडी की तरह चुप रहा करती थी और उस रेग्रेशन में उन्होंने ये स्टोरी लिखी। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि वांडा पेट्रॉन्स्की, जो इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर है, वो एक पोलिश गर्ल थी जो पोलैंड से माइग्रेट होकर अमेरिका आ गई थी और वो अमेरिकन स्कूल में पढ़ने लगी थी अमेरिकन बच्चों के साथ, और सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। इन सब के चलते वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आती है। और हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या हुआ पार्ट 2 में। हाँ, पार्ट 2 में ये हुआ कि जो वांडा थी वो स्कूल नहीं आ रही थी। पता चलता है कि वो अब इस स्कूल में नहीं पढ़ेगी और वो लोग यहाँ से कहीं बड़े सिटी जा रहे हैं जहाँ उसको कोई बच्चे मजाक ना उड़ाएं, तंग ना करें। तो ये बात सुनकर मैडी को बहुत अफसोस होता है। वो सोचती है अगर मैं पैगी को मना कर देती, उसको परेशान करने से रोक लेती, तो वो आज ये स्कूल छोड़कर नहीं जाती। अब वो पैगी के साथ वांडा से मिलने के लिए उसके घर जाती है और उसको बताना चाहती थी कि वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, और ये भी वो बताना चाहती थी कि वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट में जीत गई है और फर्स्ट आई है। मगर वांडा उन दोनों को नहीं मिलती। जब वो वहाँ जाती हैं जहाँ पर वांडा रहती थी, तो वहाँ पर उसे वांडा नहीं मिलती, दोनों वापस आ जाती हैं। मगर मैडी उसके बारे में और उसकी 100 ड्रेस वाली ड्राइंग जो थी उसके बारे में सोचती है और फैसला करती है कि अब मैं कभी भी चुप नहीं रहूँगी। अगर मेरे सामने कोई किसी का मजाक उड़ाएगा तो मैं उसको बचाऊँगी। उसको इस बात का बहुत रिग्रेशन होता है कि वो वांडा को इन सब चीज़ों से बचा नहीं पाई, और बल्कि वो खुद भी इसमें शामिल थी। और अब क्या होता है, ऑथर बताती हैं आगे कि सैटरडे को मैडी एक लेटर लिखती है वांडा को कि तुम कॉन्टेस्ट जीत गई हो और तुम्हारे ड्राइंग बहुत अच्छे थे, और लेटर सेंड कर देती है। और सॉरी बोलना चाहती थी मगर वो सॉरी बोल नहीं पाती है। वो एक फ्रेंडली लेटर लिखती है बस और उसको भेज देती। मगर हफ्तों गुजर जाता है और कोई जवाब नहीं आता। वो पैगी और मैडी सोचती हैं कि वांडा जो है हमसे नाराज़ है, इसलिए हमें लेटर का जवाब नहीं दे रही, और मैडी को बहुत गिल्टी फील होता है और वो सोचती है कि काश वांडा वापस आ जाती और मैं उसे सारी बातें अपनी ठीक कर लेती, उसको सॉरी बोल लेती। इस बात का उसे बहुत एग्रेशन रहता है कि वांडा अब कभी वापस नहीं आएगी, हम उससे मिल नहीं पाएंगे, ना ही अपनी बातों को साफ कर पाएंगे। तो अब आगे क्या होता है कि क्रिसमस का टाइम चल रहा होता है और हर तरफ क्रिसमस की सजावट हुई होती है। और अब मिस मैसन जो रहती हैं वो क्लास में आती हैं और बताती हैं कि आज सुबह मुझे एक लेटर आया वांडा पेट्रॉन्स्की का। वो पूछती हैं बच्चों से, क्या आप सबको वांडा याद है जो 100 ड्रेस वाली ड्राइंग कॉन्टेस्ट में जीती थी? उसने मुझे लेटर लिखा है, अब मेरे पास उसका एड्रेस है और मैं उसको उसका मेडल भेज सकती हूँ। और वो लेटर पूछती हैं बच्चों से, क्या आप सब सुनना चाहोगे? सभी बच्चे जो है हाँ में जवाब देते हैं। फिर वो बच्चों को बताती हैं कि उस लेटर में लिखा है, मिस मैसन आप और क्लास सभी की मुझे आप और क्लास के सब बच्चे बहुत ज़्यादा मैं सबको मिस कर रही हूँ, बहुत सबकी याद आ रही है। और वो जो 100 ड्रेस की ड्राइंग थी वो मेरी तरफ से सब लड़कियों को जो है आप दे दीजिएगा। और हाँ, जो पैगी जो ग्रीन वाली ड्रेस है वो आप पैगी को दीजिएगा, और मैडी है उसको आप ब्लू वाली ड्राइंग दीजिएगा ड्रेस की। मैं आप सबको और स्कूल के सभी बच्चों को बहुत मिस करती हूँ। उसके बाद वो हैप्पी क्रिसमस बोलती हैं, योर वांडा पेट्रॉन्स्की। और अब वो दोनों ड्राइंग लेकर अपने घर को चली जाती हैं। पैगी कहती है कि लगता है उसको हमारा लेटर मिल गया था और वो हमें पसंद करती है, तभी उसने हमें ड्राइंग दिया, वो हमसे नाराज़ नहीं है। मैडी कहती है हाँ शायद ऐसा हो सकता है, मगर तब भी मैडी बहुत उदास थी क्योंकि अब वो कभी वांडा से मिलकर अपनी बात ठीक नहीं कर सकेगी और ना ही उसको सॉरी बोल पाएगी, इसलिए वो बहुत उदास थी। अब वो अपने अपने घर पहुंच जाती हैं और उस ड्राइंग को दीवार पर लगा देती हैं और वांडा को याद करती है। और मैडी देखती है कि ये ड्राइंग जो है
उसने जो है इसमें कितनी जो है ब्यूटीफुल ड्रेस बनाई। वो देखते देखते उसकी नज़र उस ड्राइंग के फेस पर जाती है, तो वो देखती है कि अरे उसने तो मुझे ही बनाया है। और वो भागकर पैगी के पास जाती है और उसकी ड्राइंग देखती है। तो वो देखती है पैगी की ड्राइंग और कहती है पैगी से, ये देखो ये तुम हो, उसने तुम्हें भी बनाया है इसमें। तो वो दोनों ड्राइंग को देखकर बहुत खुश हुई और पैगी कहती है कि मैंने कहा था ना कि वो हमें बहुत पसंद करती है और जो है वो हमसे नाराज़ नहीं है। दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और अब जो है वो जो गिल्टी फील कर रही थी, अब उनको थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें अब इस लेटर से, इस ड्राइंग मिलने से ये एहसास हुआ कि हाँ, वो हमसे नाराज़ नहीं है बल्कि हमें पसंद करती थी। और यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। अब हम मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।